तज्जियाकार हबीब अकरम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हबीब अकरम साहब, कहिएगा, लम्हा बदलती सूरत हाल है, कभी बॉल ऑपोजिशन के कोर्ट में जाती दिखाई देती है, कभी हुकूमत की कोर्ट में जाती दिखाई देती है। आपको क्या लगता है जो फैसला अब लिया गया है, अगर कुछ वक्त पहले ले लिया जाता जैसे खदशात बताए जा रहे थे तो सिचुएशन कुछ और हो सकती थी? देखिए, ये कुछ देर पहले या चंद हफ्ते पहले की बात नहीं है, ये कम से कम 1 साल पहले लिया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और खास उसकी वजह यह है कि गवर्नर सरवर साहब जो है वो पिछले काफी अरसे से जो इमरान खान की गवर्नमेंट है उनके साथ तो कोई इमरान खान साहब के मामला जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल रहे थे। एतमाद का बहुत ज्यादा फुकदान था और गवर्नर सरवर साहब अपनी निजी गुफ्तगूओं में बहुत सारे दूसरी यानी ऐसे इशारे देते थे कि जैसे हुकूमत जो है वो दुरुस्त काम नहीं कर रही है और हुकूमत जो है वो अल्टीमेटली उसने गिर जाना है, और इस तरह के इशारे एक्चुअली उनसे मंसूब हो रहे थे। और फिर दूसरे लोगों से उनकी मुलाकातें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनके ताल्लुक का पस मंजर, ये सारी चीजों ने मिल के बहुत सारी गलतफहमियां बदगुमानियां पैदा करती हुई थी यानी हुकूमत और गवर्नर के दरमियान। तो आज वो फिर पिछले कुछ दिनों से ये भी देखा जा रहा था कि शायद गवर्नर सरवर साहब जो है वो अपने इस पूरे सिनेरियो में अपना किरदार पूरी तरह अदा नहीं कर पा रहे। तो आज हतमी तौर पे उन्हें मतलब जब हटा के, अगर कि आज इम्कानी तौर पे हुकूमत का आखिरी दिन है, लेकिन दरअसल हुकूमत ने और इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने अपनी तरजीहात वाज़ेह की है कि उन्हें अपनी सफ़ों में से किस किस किस्म के लोगों को निकालना है। और फिर आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब जहांगीर खान तरीन बहुत एक्टिव थे वफाकी हुकूमत में, तो वो वफाक की हुकूमत की तरफ से लाहौर आए थे। यहाँ पर उन्होंने चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की थी और उसकी एक वीडियो लीक हो गई थी और ऑडियो भी थी जिसमें, और उस ऑडियो में ये बात कही जा रही थी यानी जो परवेज इलाही साहब है वो जहांगीर तरीन को कह रहे थे कि जब तक आपका गवर्नर पंजाब में रहेगा ये मामला किसी तरह खराब रहेंगे। तो अब चूंकि चौधरी परवेज इलाही साहब बाकायदा तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार बन के मैदान में है तो उनका भी एक किरदार है इनको हटाने में। बिल्कुल ठीक है हबीब साहब, जिस तरह आपने भी कहा और इससे पहले खबर भी बात कर रहे थे कि बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो मुलाकातें जो थी वो तो होती रही, मुलाकातें हो चुकी। ये इस अहम मौके पे आज इंतखाब होने जा रहा है वजीर आला का, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत नाजुक है, यानी ऐसी सूरत हाल है कि अब थोड़ी देर बाद यानी मेक और ब्रेक हो सकता है वफाक में भी और सूबे में भी जी। तो अब ऐसे मौके पे किसी ऐसे शख्स का गवर्नर हाउस में बैठे रहना जिसपे पार्टी को मुकम्मल एतमाद ना हो तो जाहिर है बहुत सारी पेचीदगियों का बायस बनता है। और फिर गवर्नर सरवर साहब की अगर हम माजी को ज़हन में रखें तो आपको याद होगा कि ये जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गवर्नर थे तो इन पर इल्जाम ये था कि ये झुकाव इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, और फिर ये छोड़ के उस वक्त भी तकरीबन सूरत हाल यही थी कि इन पर अदम एतमाद कर दिया गया था और ये इन्हें निकाला नहीं गया था, लेकिन ये छोड़ के पीटीआई में चले गए थे। और अब पीटीआई के अंदर जब आए तो बहुत शुरू में ही यानी इब्तदा से ही इनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। लेकिन बहरहाल गवर्नर का हटाना इतना मामूली वाकया नहीं होता है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी न किसी तरह इसको चलाती रही और आज अल्टीमेटली उन्होंने को निकाल दिया। यानी ये दोनों पार्टियों ने इनके ऊपर, आप देख लीजिए कि 2 दफा की गवर्नरी में दोनों पार्टियों ने जिस पार्टी ने इन्हें लगाया था उन्हें इस पर कोई एतमाद नहीं। बिल्कुल ठीक है, सूरत हाल देखनी होगी कि आज क्या होता है वफाक में भी और पंजाब में भी। शुक्रिया हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। लियाकत अंसारी आपने अपडेट किया और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन आपका भी शुक्रिया।